नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आलोक आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष अंतरा भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 8 की जो यथा समय रोचते विश्वम राम विलास शर्मा द्वारा रचित है उसका सार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यथा समय रोचते विश्वम निबंध लेखक राम विलास शर्मा द्वारा लिखित उनके निबंध संग्रह विराम चिन्ह से लिया गया है। इसमें लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए उसे उसके कर्म के प्रति सचेत किया है। प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए किसी ने लिखा था, यथा समय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। कवि को जैसा अच्छा लगता बिंबित वैसे ही संसार को बदल देता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है तो संसार को बदलने की बात ना होती। कवि का कार्य यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना होता है, तो वह प्रजापति का दर्जा ना पाता। प्रजापति ने जिस समाज को बनाया है उससे असंतुष्ट होकर एक नवीन समाज बनाना कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह माना जाता है कि यूनानी विद्वान कला जीवन की नकल समझते थे और अफलातून के आसार संसार को असल की नकल बताकर कला के नकल की नकल कहा करते थे। अरस्तु ने नकल नवीस का खंडन यह कहकर कर दिया था कि ट्रेजेडी में मनुष्य वास्तविक रूप से बढ़कर दिखाए जाते हैं। यदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने भी दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं किया, बल्कि प्रजापति की तरह नई सृष्टि की थी। कवि की सृष्टि निराधार नहीं होती। मनुष्य उसकी सृष्टि में अपनी प्रिय आकृति अवश्य देखता है। राम के साथ रावण का चित्र ना होने पर गुणवान चरित्रवान नायक का चरित्र फीका हो जाता है। यह एक कवि अपने सृजन में संसार की अच्छी बुरी दोनों बातों का चित्रण करता है। ऐसा प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होते हैं। कवि विधाता पर साहित्य रचते हुए भी उसे मानवीय संबंधों की परिधि में खींच लाता है। मानवीय संबंधों की दीवार से ही हैमलेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराई थी तथा शेक्सपियर ने एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि की थी। जब समाज को बहुसंख्यक वर्ग मानव संबंधों के पिंजरे में पंख फड़फड़ाने लगता है और वह बेड़ियां तोड़कर बाहर उड़ने हेतु व्याकुल होता है, तब कवि का प्रजापति रूप और अधिक स्पष्ट हो जाता है। वह समाज के दुष्ट और नियामक के मानव रूपी पक्षी से शुद्ध और रुद्र स्वर को वाणी देता है। वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस पक्षी के पंखों में नई शक्ति भर देता है। साहित्य जीवन का प्रतिबिंबित रहकर उसे समेटने, संगठित करने और परिवर्तित करने का अजय अस्त्र बन जाता है। 15वीं और 16वीं सदी में साहित्य ने यही भूमिका पूरी की। कबीर, नानक, सुर, तुलसी, मीरा, चंडीदास आदि महान कवियों ने सामंती पिंजरे से में बंद मानव जीवन की मुक्ति के लिए प्रयास किए तथा जीन मानव संबंधों के पिंजरे को झकझोर दिया। 17वीं और 20वीं सदी में रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु, वीरेशलिंगम, भारती वल्लभ तोल आदि लोगों ने अंग्रेजी राज्य तथा सामंती अवशेषों पर प्रहार किया, भारत की दुखी पराधीन जनता को संगठित किया। साहित्य का पांच जन्य समरभूमि में ना तो उदासीनता का राग सुभाता है, ना भाग्य के सहारे बैठने और पिंजरे में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा देता है। वह ऐसे प्रेरणादायक का खंडन करता है। वह कायरों की समरभूमि को बुलावा देता है। साहित्य की यह गौरवशाली परंपरा भारत भूमि में भारतेंदु तक चली आ रही है, भरत मुनि से भारतेंदु तक चली आ रही है। इसके सामने निरुद्देश्य कला, विकृत काम वासनाएं, अहंकार, व्यक्तिवाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत सूर्य के सामने अंधकार की तरह नहीं ठहरते। लेखक चिंता व्यक्त करता है कि वर्तमान युग में मानव संबंधों के पिंजरे में पक्षी के समान बंदी हैं। वह गगन में उड़ान भरने के लिए व्याकुल हैं। वे लोग धिक्कार के योग्य हैं जो पिंजरे को तोड़ने की अपेक्षा उसे मजबूत कर रहे हैं। वे लोग ना तो दृष्टा हैं और ना ही सृष्टा हैं, लेकिन जिन्हें धरती से और मानव से प्रेम है, उनका साहित्य जनता का रोष और असंतोष प्रकट करता है, उसे आत्मविश्वास और दृढ़ता देता है। प्रजापति कवि की परंपरा अपनाने से हिंदी साहित्य उन्नत और समृद्ध होकर हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर सकेगा।
यह था पाठ का सार। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।